अभी भी सोच रहे हैं क्या नया किया जाए, तो मेरे पास एक सुझाव है। और मेरे पास सुझाव है कि आप 3 चीज़ों पर इस वर्ष में अगर थोड़ा ध्यान दें, और वो 3 चीज़ें हैं ATE। हेलो दोस्तों, फिर नया साल, फिर एक साल और बीत गया। अब मुझे नहीं पता कि पिछले साल में हम बड़े हुए हैं या एक साल और बूढ़े हो रहे हैं। तो आई एम श्योर आप भी ज़्यादातर लोगों की तरह सोच रहे होंगे कि 2025 में क्या नया किया जाए। तो देखिए, 2025 में अगर आप अभी भी सोच रहे हैं क्या नया किया जाए, तो मेरे पास एक सुझाव है। और मेरे पास सुझाव है कि आप 3 चीज़ों पर इस वर्ष में अगर थोड़ा ध्यान दें, और वो 3 चीज़ें हैं ATE। साधारण भाषा में उसको बोलेंगे तो 8। तो 8 ATE का मतलब ये है, द A का मतलब है अटेंशन। इस 2025 में थोड़ा अपने ध्यान पर ध्यान दो। देखिए, बहुत से लोग हैं जो ध्यान लगाते हैं, रोज़ ध्यान करते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मेरा सब लोगों से निवेदन है कि इस 2025 में आप इस बात पर ध्यान दें कि आपका ध्यान ज़्यादातर किन वस्तुओं पे, किस तरह की एक्टिविटीज़ पे, किस तरह की घटनाओं पर आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। देखिए, आपके मेरे पास ना ध्यान सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे हम किसी एक जगह ध्यान देते हैं तो दूसरी जगह के लिए ध्यान नहीं बचता। तो पहली चीज़, अपने ध्यान पर ध्यान दें। दूसरा, साथ में ध्यान में ये ध्यान रखें कि जो भी करें उसको ध्यान से करें। लोग ध्यान के लिए अलग से 20-25 मिनट बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी करें उसको ध्यान से करें। अब देखिए, ये भी सही है कि बड़ा मुश्किल होता है कि आप सारा दिन जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें, वो थोड़ा मुश्किल होता है, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस 2025 में अपने पूरे दिन में कोई 20 मिनट ऐसे ज़रूर बनाइए कि इस 20 मिनट में मैं जो भी करूँगा वो पूरी ध्यान से करूँगा। चाहे मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, चाहे मैं ईमेल लिख रहा हूँ, चाहे मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा हूँ, या मैं चल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन 20 मिनट मेरे हर दिन 2025 में ऐसे हों जो मैं संपूर्ण ध्यान से करूँगा। तो पहला हुआ अटेंशन, अपने ध्यान पर ध्यान दें। दूसरा, T इज़ टाइम। देखिए, ध्यान, जहाँ आपका ध्यान जाता है ना, वहाँ आपका समय भी जाता है। तो अगर आप ध्यान उन चीज़ों पर देंगे जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हैं, आपके लिए लॉन्ग टर्म में उपयोगी हैं, तो फिर आप अपने समय का प्रबंधन, अपने टाइम का मैनेजमेंट वो भी ध्यान से करेंगे। तो टाइम, देखिए, 2 तरीके का टाइम है हमारे पास। एक टाइम तो वो है जिसमें आपके पास कुछ निर्धारित कार्य ऑलरेडी करने को होता है। जैसे आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो देखिए, जिस समय पर आप अपने ऑफिस में हैं तो वहाँ तो आपके पास ऑलरेडी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, जिसके लिए आप वहाँ पर कार्यरत हैं। तो वो टाइम में तो आप जो अपना करते हैं वो तो करते हैं। लेकिन देखिए, जो आत्म विकास है, सेल्फ डेवलपमेंट है, वो आपको अपने समय पर करना होता है। आप अपने ऑफिस समय में सेल्फ डेवलपमेंट पर अगर काम करते हैं तो हो सकता है आपके बॉसेस को ये अच्छा ना लगे, लेकिन जो आपका अपने पास समय बचता है, उस समय का आप क्या करते हैं 2025 में, इस चीज़ पर ध्यान दें। आपने देखा ना, ज़्यादातर लोग अपने समय में क्या करते हैं रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, या कोई सीरीज़ लेके बैठ जाते हैं, या और कुछ नहीं करते तो बस बैठे रहते हैं आप देखिए कि ज़्यादातर लोग तब ध्यान से काम कर रहे होते हैं जब उनको कोई ध्यान से देख रहा होता है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जिस समय पर इनको कोई नहीं देख रहा होता, उस समय का प्रोडक्टिव यूज़ लोग नहीं करते। और यही लोग हैं फिर बाद में जो कंप्लेन करते हैं कि मैंने इतना समय लगाया लेकिन मेरे जीवन में कोई प्रगति नहीं हुई। तो आप उस समय का, जो आपके अधिकार क्षेत्र का समय है, जिस पर आपका टोटल मालिकाना हक है, जो आपका प्राइवेट टाइम है, उस टाइम का आप 2025 में क्या करते हैं, ज़रा उस पर थोड़ा ध्यान दें। और तीसरी चीज़ है एनर्जी। मैंने बताया था ना, ATE, तो E इज़ फॉर एनर्जी, ऊर्जा। देखिए, बिना ऊर्जा के कोई गति संभव नहीं है। तो आपको अगर अपने कोई भी पर्पस अचीव करने हैं, अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य अचीव करना है, तो उसमें ऊर्जा लगेगी। लेकिन
ऊर्जा भी ध्यान और समय की तरह हमारे पास सीमित होती है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सुबह से शाम तक सेम ऊर्जा में रह सकता है। ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आप अपने पीक ऑफ एनर्जी पर सारा दिन नहीं रह सकते ना। तो आप ज़रा चेक करें दो चीज़ें इस 2025 में कि आपको ऊर्जा बढ़ाने वाली आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए, अगर मैं कोई ऐसी किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें मुझे कोई ना 2-3 नए आइडियाज़ क्लिक हो जाते हैं, मेरी कुछ किसी आइडिया के बारे में गहराई बढ़ जाती है, तो उससे मुझे ना ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस होती है। सिमिलरली अगर मैं किसी अपने मनपसंद व्यक्ति जिसके साथ बैठ के मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जब मैं किसी काम को सही टाइम पर ख़त्म कर देता हूँ तो उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। ऑफ कोर्स बैंक में जब पैसे बढ़ते हैं तब भी बड़ी ऊर्जा मिलती है। जब कोई तारीफ़ करता है उससे भी बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो सब लोगों के अलग अलग तरीके हैं जिससे उनको ना ऊर्जा उनकी बढ़ती है। लेकिन सिमिलरली हम सब के कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, यानी एनर्जी ड्रेन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर पेंडिंग काम आपकी ऊर्जा को खा रहा होता है। देखिए कई लोग ना समझते नहीं है, मैं बार बार समझाता हूँ कि चीज़ों को पेंडिंग ना रखें। देखिए आप ये तो चुन सकते हैं कि आप उस काम को ख़त्म ना करें, लेकिन वो काम एक्चुअली तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आपके दिमाग में वो काम बना हुआ है, वो रोज़ आपकी ऊर्जा को सोखता है, बिकॉज यू नो यू हैव समथिंग दैट यू नीड टू डू। हर पेंडिंग काम ऊर्जा का क्षय करता है। अगर आपके संबंधों में किसी के साथ थोड़े अंडर करंट हैं, तनाव हैं, उससे भी लगातार आपकी ऊर्जा का नुकसान हो रहा है। और अगर कोई व्यक्ति सारा दिन व्यस्त तो है लेकिन उसको कोई लक्ष्य के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी भी ऊर्जा आप पाएंगे वो सारा दिन आपको थका थका दिखेगा। तो अपनी ऊर्जा का मैनेजमेंट 2025 में ध्यानपूर्वक करें। सिमिलरली कुछ ऐसे भोजन हैं जो करने के बाद आपको लगता है ओह यू फील गुड, एनर्जी बढ़ती है। सिमिलरली कुछ खाने ऐसे हैं, कुछ भोजन ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका सेवन करने के बाद ऊर्जा का डिप्रिशिएट होती है, ऊर्जा का क्षय होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मिलने से ऊर्जा बढ़ती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने से ऊर्जा ड्रेन होती है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस 2025, और जैसे कि मैं इस 2025 में सबसे कह रहा हूँ, मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं कह रहा लोगों को, मैं कह रहा हूँ जी आई विश यू अ हेल्दी, ऑनरेबल एंड पर्पसफुल न्यू ईयर। हैप्पीनेस के पीछे काफ़ी दौड़ रहे हैं लोग, और सब लोग हैप्पीनेस के पीछे दौड़ रहे हैं, मिल किसी को नहीं रही। मैं कह रहा हूँ आप इस 2025 में स्वास्थ्य को, आत्मसम्मान को और अपने उद्देश्यों को केंद्रित में रखें। अगर आप अपने उद्देश्य को केंद्र में रखेंगे और एक सम्मानपूर्वक जीवन अपना उद्देश्य बनाएंगे, तो उसके लिए फिर आपको ये जो ATE का जो कॉन्सेप्ट है, ये 2025 में आपको बहुत काम आ सकता है। तो मेरे पास तो आपके लिए यही सुझाव है इस नए साल के लिए। तो परमात्मा करे जी कि आपका 2025 स्वस्थ हो, सम्मानपूर्वक रहे और आप अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहें। धन्यवाद।